क्या तुम डेस्टिनी वाली लव स्टोरी पर बिलीव करते हो इस टाइम में, जहां हर चीज का फायदा नुकसान कैलकुलेट किया जाता है, यहां तक कि फीलिंग्स भी कॉस्ट और रिटर्न देखकर डिसाइड होती हैं। हम धीरे धीरे ऐसे इंसान बन गए हैं जो दिल से ज्यादा दिमाग से जीते हैं, जहां प्यार भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट बन गया है, जिसमें लोग पहले रिस्क असेस करते हैं, फिर स्टेप लेते हैं। हम वेट करना सीख गए हैं, हम पीछे हटना सीख गए हैं, हम अपनी इमोशंस को दबाना सीख गए हैं ताकि हम हर्ट ना हो। लेकिन इसी प्रोसेस में हम वो सब खोते जा रहे हैं जो जिंदगी को सच में खूबसूरत बनाता है। हमने 9 से 5 की बोरिंग लाइफ को नॉर्मल मान लिया है। सुबह उठना, जल्दी जल्दी तैयार होना, वही ट्रेन या मेट्रो पकड़ना, वही रास्ता, वही लोग जिनसे कोई कनेक्शन नहीं, बस चेहरे पहचान में आते हैं लेकिन कोई अपना नहीं होता। ऑफिस पहुंचकर वही डेस्क, वही फाइल्स, वही टारगेट्स, वही बॉस की आवाज, और दिन भर काम करने के बाद थक कर घर लौटना और फिर अगले दिन वही रिपीट करना। हमने इस रूटीन को स्टेबिलिटी का नाम दे दिया है। हमने खुद को समझा लिया है कि यही लाइफ है और इसी में खुश रहना है। और धीरे धीरे हम उस ग्रे वर्ल्ड का हिस्सा बन जाते हैं जहां ना ज्यादा खुशी होती है, ना ज्यादा दर्द, बस एक खालीपन होता है। एक ऐसा खालीपन जो दिखता नहीं है लेकिन अंदर से इंसान को खोखला कर देता है। और इसी दुनिया में एक लड़का रहता है जिसका नाम रोहित है। बिल्कुल आम इंसान जैसा, ना कोई बड़ा सपना, ना कोई खास पहचान, बस भीड़ का एक हिस्सा जो रोज वही करता है जो सब करते हैं। उसका दिन अलार्म से शुरू होता है और खत्म भी उसी थकान में होता है। उसे खुद भी नहीं पता कि आखिरी बार उसने कब दिल से हंसा था, कब किसी चीज ने उसे जेन्युइनली एक्साइटेड किया था। उसका दिल जैसे सो चुका था। लेकिन जिंदगी में कभी कभी एक छोटा सा मोमेंट सब कुछ बदल देता है। एक ऐसा मोमेंट जो आपको याद दिलाता है कि आप अभी भी जिंदा हो। और ऐसा ही एक दिन उसके साथ होता है। एक बिल्कुल साधारण दिन जैसा हर दिन होता है, लेकिन उसी दिन कुछ असाधारण होने वाला होता है। रोहित रोज की तरह स्टेशन पर खड़ा होता है। ट्रेन का इंतजार करते हुए उसके आसपास सैकड़ों लोग होते हैं लेकिन कोई भी किसी को नोटिस नहीं करता। तभी अचानक तेज हवा चलती है और उसके हाथ में जो फाइल्स होती हैं वो उड़ने लगती हैं। वो उन्हें संभालने की कोशिश करता है लेकिन एक पेपर उड़कर पास खड़ी एक लड़की के चेहरे पर जाकर चिपक जाता है। रोहित घबरा जाता है। वो तुरंत आगे बढ़ता है और उस पेपर को हटाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो पेपर हटाता है उसकी नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है और उसी पल कुछ बदल जाता है। उस लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है, उसकी आंखों में एक चमक होती है और उस पेपर पर एक लाल लिपस्टिक का निशान छप जाता है। और वो छोटा सा निशान जैसे रोहित के दिल पर छप जाता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसका दिल अभी भी धड़क सकता है, कि वो अभी भी किसी के लिए कुछ फील कर सकता है। उस एक पल में उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। उसे लगता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे आसपास की आवाजें गायब हो गई हों, बस वो और वो लड़की और वो मोमेंट। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, कुछ कह पाता, लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो भीड़ में गायब हो जाती है। रोहित वहीं खड़ा रह जाता है। उसके हाथ में बस वो पेपर रह जाता है जिस पर वो लिपस्टिक का निशान होता है। और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास होता है, एक ऐसा एहसास जिसे वो समझ नहीं पाता, लेकिन वो जानता है कि उसने कुछ बहुत खास खो दिया है। सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक मौका, एक कनेक्शन, एक शुरुआत। और वो पूरे दिन उसी के बारे में सोचता रहता है। ऑफिस में बैठा हुआ भी उसका ध्यान कहीं और होता है। उसके सामने फाइल्स का ढेर होता है, बॉस की आवाज गूंज रही होती है, डेडलाइंस का प्रेशर होता है, लेकिन उसका दिमाग उस मोमेंट में अटका होता है। वो बार बार उस पेपर को देखता है, उस लिपस्टिक मार्क को देखता है और सोचता है कि काश उसने कुछ कहा होता, काश उसने उसे रोक लिया होता। लेकिन अब सब खत्म हो चुका है, या शायद नहीं। तभी अचानक एक और हवा का झोंका आता है और उसकी फाइल्स फिर से उड़ने लगती हैं और वो उन्हें पकड़ने के लिए खिड़की के पास जाता है। और तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की पर पड़ती है और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां वही लड़की खड़ी होती है, वही मुस्कान, वही चेहरा। और इस बार उसे दूसरा मौका मिलता है और इस बार वो उसे खोना नहीं चाहता। वो जल्दी जल्दी पेपर उठाता है और उनसे पेपर प्लेन्स बनाना शुरू करता है। वो उन्हें उस लड़की की तरफ फेंकता है ताकि उसका ध्यान खींच सके, ताकि वो उसे नोटिस करे। लेकिन हर प्लेन गिर जाता है। हवा उन्हें इधर उधर उड़ा देती है, कोई भी प्लेन उस तक नहीं पहुंचता। और हर गिरता हुआ प्लेन जैसे उसकी उम्मीदों को भी गिरा देता है। जैसे रियल लाइफ में हमारे एफर्ट्स बार बार फेल होते हैं, जैसे हम कोशिश करते हैं और बार बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग रुकते नहीं। और रोहित भी उनमें से एक बनना चाहता है। तभी उसका बॉस आता है और उसे डांटता है, उसे वार्निंग देता है कि वो अपने काम पर ध्यान दे, रूल्स फॉलो करे, सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। बॉस की बात सिर्फ रोहित के लिए नहीं होती, वो हर उस इंसान के लिए होती है जो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है, जो रिस्क लेना चाहता है, जो सेफ जोन से बाहर निकलना चाहता है। बॉस की आवाज में वो डर होता है जो सोसाइटी हम में डालती है कि सेफ रहो, सिक्योर रहो, जॉब मत छोड़ो, रिस्क मत लो, इमोशंस को कंट्रोल करो, प्रैक्टिकल बनो। लेकिन उस मोमेंट में रोहित डिसाइड करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करेगा, वो अपने दिल की सुनेगा। वो फिर से कोशिश करता है, वो सारे पेपर्स खत्म कर देता है, लेकिन फिर भी सफल नहीं होता। और अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी पेपर बचता है।